हीप का, ये ट्री का था, तो मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता तो हमारे पास ट्री वाला नहीं बचता, इसलिए इसको रख भी लिया। ठीक है, बट स्टिल बहुत सारे भी बच रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं एरे के अंदर, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड रो आ जाएंगी 14, कॉलम आ जाएंगे 12 माइनस 5 प्लस 1, तो कितनी आ जाएंगी 8, 14 इंटू 8 क्या आ जाएगा 112, खत्म। ये आपको एक रो मेजर मेथड से एरे स्टोर है, एरे है 1 to 5 2 to 7, ओके, यानी इसके अंदर है 5 माइनस 1 प्लस 1 यानी 5 रो है, 7 माइनस 2 प्लस 1 यानी 6 कॉलम्स है, ओके नो प्रॉब्लम। ये हमने एम और एन की वैल्यू निकाल ली। इसने पूछा है 2 और 3 का एड्रेस क्या होगा अगर बेस एड्रेस 500 पे है, तो मैंने आपको इसका लिखना बताया था बहुत आराम से, कैसे लिख सकते हैं, ए ऑफ आई जे का एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी प्लस जे माइनस लोअर बाउंड इंटू सी प्लस रो मेजर मेथड में रो वाले पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर ये m है और ये n है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मगर इसको प्रैक्टिस इतनी बार करिए कि डायरेक्ट पेपर में आप कैसे करते। जैसे मुझे फॉर्मूला पता था तो मैं सीधा क्या रखता, बेस एड्रेस यानी 500 प्लस आई माइनस 1 करना था, ए ऑफ 2 3 का निकाल रहे हैं तो 2 है आई, यानी 2 माइनस लोअर बाउंड क्या है बच्चों इसका 1, दिख रहा है, तो 2 माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, कैरेक्टर एरे है तो यानी 1, और n कितना है, नंबर ऑफ रोज यानी 6, प्लस j की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, इसका लोअर बाउंड है 2 इंटू 1, तो आप 500 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 6 यानी 6, 3 माइनस 1 इंटू 1 यानी 507, ओके। स्टैक इज ए कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैटिक डायनेमिक इनबिल्ट या नन ऑफ दीज, तो स्टैक जनरली इनबिल्ट स्टैटिक है, मतलब उसका साइज फिक्स्ड होता है। ठीक है, आप अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट तो डायनामिक भी बना सकते हैं, बट जनरली जैसे हमारे प्रोग्राम में हमें स्टैक का साइज डिफाइन मिल जाता है ना, जैसे रिकर्सिव कॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था, एक ये मेन, इसके अंदर लिख दिया था मैंने प्रिंट एफ हेलो, और मैंने इसमें फिर मेन को कॉल करा दिया था। इट वॉज द एग्जाम्पल फॉर ए रिकर्सिव फंक्शन कि मेन खुद को कॉल कर रहा है, मैंने फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। अब इसकी आउटपुट हमें लिखेगी हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा, बट नहीं, हेलो प्रिंट होगा टिल द स्टैक लिमिट विल ओवरफ्लो, तो हेलो 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 प्रिंट होगा और बाद में स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, इनफाइनाइट टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी तो स्टैक भर जाएगा ना, क्योंकि रिकर्सिव कॉल को इंप्लीमेंट करते हैं हम यूजिंग स्टैक। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आया था ना, इंप्लीमेंट किससे करते हैं रिकर्सिव फंक्शंस को। ठीक है, ओके भाई, चलिए नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में बताना है, इसकी प्रीफिक्स निकालनी है इस पोस्ट फिक्स की, तो बहुत आराम से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ये अभी पहला ऐसा क्वेश्चन आया तो करके दिखा देते हैं। पोस्ट फिक्स में ये दे रखा है, इसको किस में बनाना है, प्रीफिक्स में बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, ए बी के बाद इंटू आया होगा ना, तो इंटू को कर लीजिए पहले, अब ये चीज एक मानिए, और सी और डी डिवाइड और प्लस। अब देखिए 2 ऑपरेंड के बाद जब ऑपरेटर आया तब सॉल्व हो रहा है क्योंकि सारे बाइनरी थे, तो इसलिए मैंने इसके 2 के बाद स्टार आया तो इसको पहले कर लिया। अब ये है ए, ये है बी, तो इन दोनों के लिए तो लगा नहीं होगा, यानी सी और डी के लिए लगा होगा जिन 2 के बाद आ रहा है, तो सी और डी के लिए, तो स्टार ए बी को तो रखिए एक जगह, और सी और डी इसके बाद डिवाइड था तो यानी डिवाइड इन दोनों के साथ यूज हो रहा है, तो डिवाइड के साथ सी डी कर लीजिए। अब ये दोनों एक ऑपरेंड बन चुके हैं प्लस, अब देखिए ऑपरेंड 1 है ये, ऑपरेंड 2 है ये, इनके बाद है प्लस, तो प्लस को ले आइए पहले, तो प्लस स्टार ए बी और डिवाइड सी डी, ये आंसर है कहीं पे, प्लस स्टार ए बी स्लैश सी डी, ऑप्शन 1। क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग बी एफ एस, स्टैक इंप्लीमेंट करता किसको, डी एफ एस को, ओके। इफ इन ए क्यू इफ ए वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर देन क्यू, देखो ये वही ऐसा सही क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे, क्यू में फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर इक्वल है, तो क्या क्यू एम्प्टी है, हेलो, नो सर। नो नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो बना हुआ है बच्चों। अच्छा एक बात अच्छा, बताओ, हो सकता है। हो सकता है ना, ऐसा भी हाँ, पॉसिबल है अगर -1 भाई, हो दोनों। अभी क्यू में है ही नहीं, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, दोनों -1 है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट यस पता सर। कब बनता, जब यहाँ पे होता एंड नॉट इक्वल्स टू -1, तब पूछता अगर ये क्वेश्चन, तो 100% आंसर होता हैज 1 एलिमेंट। अब देखो इज फुल नहीं है,
क्यों फुल हो ही नहीं सकती, यहां तक पहुंच के फुल होती रियर और फ्रंट, Yes, sir. है ना। ये दोनों हैं तो फुल कैसे हो जाएगी, पीछे खाली नहीं पड़ी। मे हैव वन एलिमेंट, ये बात क्लियर है, ठीक। इज फुल, ये बात गलत ही थी। हैज वन एलिमेंट, ये सॉरी ये बात गलत क्यों है, मे हैव कह रहा है, मे थोड़ी है, एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट होगा, ठीक है। इज एम्प्टी, ये बात भी ट्रू थी, तो ये गलत क्वेश्चन उन्होंने सेट कर रखा था। बट वही बात है ना, उस टाइम पे डाल के वो आप फिर बाद में आपको डाइसी लग रहा है, तो अब कौन सा ऑप्शन चूज करना बेहतर है, आपको पता है बराबर के लिए इसने सेट करा होगा, इसके लिए आगे की लाइन लिखना भूल गया होगा, ठीक है। तो आप ये लगाओ, बाद में केस के चक्कर में मत पड़ो कि क्वेश्चन ही गलत था तो हम वो डाल लेंगे, फिर चेक होगा जो भी होगा, ये चक्कर में नहीं पड़ना, उस टाइम पे दिमाग लगा फिर क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट एन एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी बतानी है फॉर ए सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू है एम्प्टी है, तो बच्चा एम्प्टी कब होगी, हेलो, एम्प्टी कब होगी। अब इसने तो एम्प्टी कंडीशन के लिए सही से क्वेश्चन सेट नहीं किया है। एम्प्टी तो कब होती है, जब फ्रंट और रियर बराबर होगा और दोनों किसके बराबर होंगे, -1 के, सर्कुलर हो या नॉर्मल Barabar. क्यू, ये को आंसर होना चाहिए था, है ना। अब या तो ये Yes, कहना sir. चाह रहा है कि एम्प्टी की कंडीशन चेक कर रहा है मतलब अंडर फ्लो की, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी इस सिंटेक्स में है ना ये टीजीटी का था, क्योंकि ये उससे कट है, मतलब पेपर से, बट ये ऑनलाइन वाला आपको दिख रहा होगा वहां से कट है ये, ठीक है। तो एम्प्टी कंडीशन है ये, तो एम्प्टी कंडीशन या तो ये अंडर फ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए बोल रहा होगा। अंडर फ्लो कंडीशन कब चेक होती है, बोलिए बच्चों, अंडर फ्लो कब होता है, अंडर फ्लो के लिए भी यही होनी चाहिए, मतलब ये तो आंसर में है ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी ले लेता हूं मैं फोटो, इसको बाद में देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही फिर ये रॉन्ग है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग टेक्निक यूज्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग, अब बच्चों एक्सटर्नल का मतलब पता है क्या कह रहा है, यानी कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक इसमें से इन प्लेस नहीं है, नॉट इन प्लेस टेक्निक, यानी एक्सटर्नल स्पेस यूज कर रहा है। अब देखो Merge. बबल खुद में ही सॉल्व होता है, सिलेक्शन भी खुद में सॉल्व होता है, इंसर्शन भी खुद में सॉल्व होता है, मर्ज सॉर्ट को एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ती है ऑर्डर ऑफ एन साइज का, तो ये स्टेबल नहीं है, तो यानी आंसर हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, हेलो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इंप्लीमेंट भी करके दिखाया था, कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक कितने चाहिए टू इम्प्लीमेंट ए क्यू ऑफ साइज एन, तो साइज एन के कितने चाहिए, 2, क्यू में भी आता तो भी सेम था। अब यहां सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ ली, स्टेबल किसको बोलते हैं, तो बच्चों स्टेबल कौन सा होता है, जो मेंटेन करता है रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, समझ में आ रही है। नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब जो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सेम एलिमेंट है, उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि 3A 3B और 1 था, आप इसको लेंगे पूरे से कंपैरिजन करेंगे अगर सिलेक्शन सॉर्ट में, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 3B आएगा यहाँ, 3A आएगा यहाँ, इसको छोड़ दो, इससे कंपैरिजन होगी, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब आप देख सकते हैं जब ये सॉर्टेड होके छोड़ेगा तो 3B पहले आ गया 3A से, जबकि एक्चुअल में क्या था, ये वाला 3 इस वाले 3 से पहले था, तो यानी तभी तो हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट व्हाट, स्टेबल, Stable. है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट, यानी इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, बी, सी लैंग्वेज। अब ये सी का क्वेश्चन है, बट वही बात है नीचे स्टैक का था इसलिए ये स्लाइड है यहाँ पे। परसेंट एल डी किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग इंट के लिए, तो सिंपल है। इंट के लिए क्या यूज होता है, परसेंट डी। डबल के लिए क्या होता है बताओ, डबल इंट कुछ होता Percent. ही नहीं है, डबल फ्लोट होता है, तो ये गलत हाँ. है। लॉन्ग डिस्टेंट भी कुछ नहीं होता है, दोनों वेरिएबल ही नहीं है, टाइपिंग में होता है, ठीक है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फीफो बोलते हैं हम क्यू को, लिफो या फिलो बोलते हैं, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी सी का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं अभी। किसकी वर्स्ट टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग है, हीप की होती है, इसकी एन स्क्वायर है, इसकी एन स्क्वायर है, सिलेक्शन की एन स्क्वायर है, तीनों ही आंसर नहीं है, हीप आंसर हो जाएगा, क्लियर। स्पार्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये काम भी हम कर चुके हैं, है ना। क्या होती है, जिसके अंदर जीरो एंट्रीज ज्यादा होती है नॉन जीरो से, तो ये स्पार्स मैट्रिक्स की जस्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन है। ये अभी ग्राफ का है तो अभी नहीं कर रहे। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी यूजर, एक्चुअली ये सी का क्वेश्चन है, बट अच्छा कोई बताएगा इसमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है फंक्शन की, सी का अभी सही नहीं Word. की हमने, वॉइड होती है, ओके। Integer. इंटीजर, बच्चों इंट होती है बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप, ठीक है।
जब सी करेंगे मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। और शायद आपने वो वीडियोस देखी हो तो शायद कहीं ना कहीं मैंने इसका जिक्र कर रखा होगा। जब फंक्शन की वीडियो मैंने आपको कही थी पढ़ लेना आप, फंक्शन की उसमें बनी हुई है, पहली वीडियो में जरूर होगा डेटा टाइप जब समझा रहा हूँ मैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप जब समझा रहा हूँ 200% उस वीडियो में इस बात का जिक्र होगा। तो आपने अगर फंक्शन की वीडियो तमीज से देखी होती ना, जो मैंने आपको 4 दिन पहले बोल दिया था कि इतने उतना पार्ट वहां से कवर कर लो जिससे कि हम सी जल्दी से कवर कर ले, तो ये आप ऑप्शन वैसे ही सही कर लेते। तो हर चीज कहीं ना कहीं काम आएगी, जो बोल रहा हूँ उसको उस हिसाब से कर लीजिए। एन एरे इज ए, तो एरे कैसा है बच्चों? प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इस बात को बाद में देखते हैं। होमोजीनियस हमें पता है, होमोजीनियस तो होता है एरे, यानी सारे सेम टाइप। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा इंट ए 50, यानी 50 के 50 सब इंटीजर होंगे। ऐसा नहीं कुछ इंटीजर है कुछ फ्लोट है कुछ कैरेक्टर है, नहीं। एरे में एक एलिमेंट जैसा होता है, सारे ही वैसे के वैसे ही होते हैं, यानी एरे कैसा? होमोजीनियस होता है ना। रैंडम एक्सेस स्ट्रक्चर, तो एरे रैंडम एक्सेस हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट को मैंने यही बताया, लिंक लिस्ट इज नॉट ए रैंडम एक्सेस, लिंक लिस्ट में प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ऐसी चीजें जहां रैंडमली किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकता है, लाइक बाइनरी सर्च। तो यानी ऑल ऑफ दीज तो चल जाएगा, ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, पहला नहीं है। ठीक है। अब बच्चे जिसने जैसा रट रखा है, राइट, होमोजीनियस देखते एकदम लगा देंगे, बट नीचे पढ़ेंगे तो रैंडम एक्सेस भी तो इसी का है, तो इसीलिए नीचे वाला फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पे है, बच्चों वाली चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी, मेमोरी में किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। अब बच्चों एडीटी मैं बता भी दूं, कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे स्टैक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, क्यू भी है ना। ये इनका मतलब क्या होता है? सर मतलब इनका कोई ना कोई वो डिफाइन होता है ना इनके फंक्शंस। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप उसको बोलते हैं जिसमें कुछ उनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं। जैसे अब स्टैक है, अगर हम स्टैक यूज कर रहे हैं, हमें पता है इसके अंदर हम कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। पुश लगा सकते हैं, पॉप लगा सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं इसको, या हम एक पीप फंक्शन बताया था मैंने जो, या टॉप फंक्शन जो इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट दे देगा। तो मतलब जिसके ऊपर जिसका काम क्या है कि इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या काम हो सकता है वो, प्लस इसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, ये चीजें प्री डिफाइंड है, तो उस चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यानी उस डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एंड एज वेल एज उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं। कंप्लीट अगर ये भी लिख देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी एंड इट्स ऑपरेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे क्यू है, तो क्यू पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं? अब क्या स्टैक पे ये लग सकता है कि यहाँ पे एलिमेंट पड़े मैं इस वाले को निकाल लूंगा डायरेक्ट से? नहीं निकल सकता ना, क्योंकि हमने स्टैक में डिफाइन कर दिया। आप सिर्फ ये ही निकाल सकते हो, या नेक्स्ट डालोगे तो इस लोकेशन पे डालोगे, यानी टॉप के ऊपर ही काम होगा। सबको क्लियर होगी भाई ये बात? नेहा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन क्लियर हो रही है? दाश्री? यस सर। ओके। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट एलिमेंट, तो ये तो आप बता ही सकते हो उसको क्या बोलते हैं लार्जेस्ट